और आज भी हम उसे मैनेज कर रहे हैं। जूनियर्स को हमने उसको हैंड ओवर किया। आपने बनाया जी, स्टार्ट क्या जी। था वो? सर ये एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्निक है, उस पर ये बेस्ड प्रोजेक्ट था। और आप अनुपति में तो मैं इसके बारे में आपको और डिटेल्स दे थोड़ा सा ब्रीफ में। हाँ। सर हमने देखा, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, एंड आई ऑल्सो लाइक टू टेक इनिशिएटिव्स ऑलवेज। तो मैंने देखा कि कॉलेज के अंदर जब भी कंपनीज आ रही थी प्लेसमेंट्स के लिए, तो उनकी काफ़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी कि किसी को जावा का स्टूडेंट चाहिए, किसी को डेटाबेस का स्टूडेंट चाहिए। तो सर जब भी हमारे जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर थे वो गो थ्रू करते थे सारे रेज्यूमे और उसके बाद सेलेक्ट करते थे। तो सर हमने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज़ किया, मैंने मेरे एक टीम बिल्ड करी और उसके अंदर मैंने ये किया कि सारे जो रेज्यूमेस हैं वो किस तरह से अपने आप सॉर्ट हो जाए और अपने आप सेलेक्ट होकर एक अलग फाइल में आ जाए और उसे हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में डाल दें। विद इन सेकेंड सर ये काम होने लग गया और वी सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो उसके लिए सर हमें रिकॉग्निशन भी मिला कॉलेज की तरफ से और अभी सर ये प्रोडक्ट लाइव में है, चल रहा है अभी। चलिए, यस सर। ओवर टू यू सर। वेल यंग मैन, थैंक यू सर। आप बीटेक हैं, जैसा सर ने कहा कि आपका रिकॉर्ड तो देखते मैं खुद चौंक गया, 93%, 92, 89%। थैंक यू सर। और मोर ओवर आप बीटेक भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं, प्राइवेट से नहीं। तो गवर्नमेंट में एडमिशन उन बच्चों को मिलता है जिनकी मेरिट हाई होती है। जी सर। माई सजेशन इज, और आपका जो आपने भी बात बताई, रोबोट्स की बात बताई, सब किया, इट शोज यूर रिसर्च एप्टीट्यूड। यस आपके अंदर रिसर्च का एप्टीट्यूड भी है, सर। इजंट इट? Yes. वरना रोबोट्स के जाते क्यों आप? सर। तो आप क्यों नहीं एमटेक करके आईआईटी रुड़की या ऐसे ट्राई करो, पीएचडी करो और बनो मिसाइल मैन लाइक कलाम साहब। तो यहाँ रुखी सूखी नौकरी में क्या करोगे आके? ट्रांसफर, यहाँ गांव, वहाँ ये बस्ती, उसमें क्यों नहीं जाना चाह रहे जहाँ आपका इंटरेस्ट भी है? क्योंकि आपने एप्टीट्यूड शो किया है रोबोट्स के द्वारा। सर। क्या कहना चाह रहे हो, क्यों जाना चाह रहे हो वहाँ पे? सर जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमेशा एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आप जब लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। जब मैंने लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस सुने तो मैंने आपको बताया कि रिटायर्ड ऑफिसर से मुझे बहुत मिलने का मौका मिला है। तो सर जब मैंने उनके एक्सपीरियंसेस सुने हैं तो मुझे ये बिलीव हुआ है कि जो मेरी स्किल है, क्योंकि सर आने वाले 20 साल में मुझे लगता है आईटी का बहुत बड़ा बूम आने वाला है। आज सर आईटी और एडमिनिस्ट्रेशन हैंड इन हैंड के लिए कार्य कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट है आईटी। तो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आई विल बी एबल टू गिव मोर ऑफ माय नॉलेज टू एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय कंट्री सर इन दैट सेंस। It means experience should be given weightage as per your statement. You are just done your BTech in 21, very young fellow. यस सर। तो मैं ऐसे कैंडिडेट को क्यों नहीं लूँ जिसके पास 8-10 साल का किसी जॉब का एक्सपीरियंस, मैं उसको आरएस क्यों नहीं बनाऊँ? वो दैट विल बी मोर मेच्योर देन यू। सर। तो मैं इतने यंग बच्चे को क्यों लूँ? सर मुझे लगता है ये तो मेरे लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि क्या एज अ यंग कैंडिडेट अब मैं अगर सिविल सर्विसेज में आता हूँ तो मैं अपनी बहुत लंबी सर्विसेज अपने स्टेट को दे पाऊंगा और सर आगे मैं प्रमोट होकर सेंट्रल सर्विसेज भी मैं जा पाऊंगा। क्योंकि सर अगर कोई लेट, जस्ट एज इज अ नंबर सर, एनर्जी लेवल मैटर्स द लॉट। लेकिन सर एज अ यंग कैंडिडेट मुझे लगता है कि मैं लंबी सर्विसेज दे पाऊंगा और मैं जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर पाऊंगा, उनसे सीख पाऊंगा अपनी जल्दी इस अर्ली एज में सर। यार बहुत सेल्फिश हो, बहुत सेल्फिश हो यार, अपना भला सोच रहे हो। गवर्नमेंट को क्या भला मिलेगा ऐसे यंग रोहन को लेने का? सर आई थिंक गवर्नमेंट को ही इससे फायदा है। क्या कि फायदा? जिससे सर जैसे अगर कोई स्टूडेंट लेट सपोज ही इज 40 और ही और शी इज 40 years old, आफ्टर 20 years ही विल बी एबल टू गिव द सर्विसेज, 20 years तक उनकी सर्विस रहेगी। लेकिन सर अगर मैं 22 की एज में आता हूँ तो मेरी सर्विसेज बहुत लंबी रहेगी ईयर्स में। सर गवर्नमेंट को इससे फायदा है सर। If a young recruitee comes to me, Yes. I can modify him the way I want. यस सर, डेफिनेटली। And if a more mature person comes to me, I can't modify him. डेफिनेट सर, दैट इज ऑल्सो रीजन सर। Say this, okay? श्योर, थैंक यू सर। Now tell me, you are BTech. सर। आपकी इस एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फायदा? सर बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आज सर जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन 4.0 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उनमें से एक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, मशीन लर्निंग, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी सर आज गवर्नमेंट में आ रही हैं। जैसे सर मैं आपको एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे कि नीति आयोग ने भी डीजी बॉक्स करके एक क्लाउड किया है जहाँ हम सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड कर सकते हैं। डीजी लॉकर जैसी ऐप्स हैं। आज सर हम जो है जो लाइब्रेरीज हैं जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की, उसको हम ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सर इससे मुझे ये लगता है कि आईटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आगे काम करने वाला है और हम काफ़ी अडेप्ट कर रहे हैं इसको लेकर। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी कोई स्कीम लॉन्च की है, सर। वो क्या है? सर आज हमारा सौभाग्य है कि सर 5G जो है उसका आरंभ आज से हो रहा है। 5G. यस सर। What is 1G? सर इट इज G stands for generations. No, my question is, was there 1G or not? Sir, 2G, 3G, what is 1, 2, 3, 4, 5? sir, I can remember from G's generation, okay. Sir. But my question is, why 5? This numeric come from where?
Did it start from 1G, 2G, 3G, 4G, 5G? Sir, I think it started with 2. I Earlier don't it know, was you tell Edge. me. So earlier it was Edge networks. Then it started for 2G, then 3G, 4G, and consequently 5G, sir. In how many cities it is implemented in India? So it is right now. It is 13 cities. That Can has you been, tell me 5 cities? Sir, I will try a guess. Sir. I have not read much about it, but mostly, sir, the metro cities like Bangalore, Bombay, Pune, and other cities. Sir, maybe I'm not able to exactly recall the things. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस जिसमें अपन थोड़ी देर बात कर सकें आपके पसंद का विषय जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो Sir, technology and IT sector and administration. आईटी सेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन Sir, ओके आपसे सर ने बात की दोनों सर ने आपसे कहा कि यू आर ए टेक्नोक्रेट बेसिकली sir, है ना आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो आप एज ए टीचर भी अच्छा कर सकते हैं जी सर, बट आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं जी सर, अपना देश विश्व गुरु कहलाता था और इस राष्ट्र निर्माण के लिए आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन हो सकता है शिक्षक टेक्नोक्रेट या प्रशासक सर मेरे लिए प्रशासक मैं चुनूंगा. इसका रीज़न ये है कि सर एक टीचर जो होता है वो एक स्कूल में है, वहाँ एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहा है. जो कि सर एक टेक्नोक्रेट है वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी के लिए कार्य कर रहा है. जबकि सर अगर एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स को मैनेज कर सकता है. वहाँ जो नई टेक्नोलॉजीज अभी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि सर कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर हमारे राजस्थान में रिसेंटली भर्ती भी हुई. समाज के अंदर पुलिस की आवश्यकता क्यों है सर लॉ एंड ऑर्डर मैनेज हमें करना है और उसके लिए लॉ एंड सर, ऑर्डर की नौबत क्यों आती है सर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हमारी जिस तरह से बढ़ती हैं, पॉवर्टी कहीं ना आती है, कहीं तो अपने क्रिमिनल. संस्कारों और संस्कृति जी सर. का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. संस्कार और संस्कृति का नुकसान हो रहा है अपन को ब्रदरहुड जो नेचर होनी चाहिए वो अपन नहीं मानते हैं अपने सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं चोरी करते हैं लड़ाई करते हैं दादागिरी करते हैं ये सब किस लिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी रही है ना इसका निर्माण एक शिक्षक कर सकता है प्रशासक कर सकता है या टेक्नोक्रेट कर सकता है सर मैं कहूँगा इस संदर्भ में अगर देखें तो तीनों का ही बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि एक नंबर पे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए एक नंबर पे कौन है बताइए सर अगर मूल्यों की बात करें तो सर मुझे लगता है फाउंडेशनल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर एक टीचर अच्छा एक व्यक्ति एक शिक्षक कर सकता है उसकी अगर जैसे फाउंडेशन वैल्यू आपने कही जी सर. उसमें नैतिकता होगी संस्कृति होगी जी. एक वो शिक्षक एक अच्छा मानव बना सकता है बिल्कुल सर. वो अच्छा मानव अगर प्रशासक बने वो ज़्यादा उचित है या अपन सीधे ही प्रशासक बन जाए और बेसिक्स पे काम नहीं करें सर मुझे लगता है कि आपने सीधा कहा कि मुझे प्रशासक बनना है जी टीचर नहीं बनना और मैंने जो इतनी अच्छी डिग्री ली है एक टेक्नोक्रेट की जी सर. जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा प्रशासक क्या करेगा नागरिक मूल्य नहीं होंगे आपकी टीम अच्छी नहीं अच्छा ठीक है आप एसडीएम बन गए जी सर. अब आपको एक टीम बनानी है जी सर. आप टीम बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि मेरी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए सर मेरे पास मैं चाहूँगा इसमें डाइवर्सिफाइड मेरे पास लोग हों क्योंकि सर मुझे बहुत सारी जगहों पे काम करना है. तो सर इसमें मैं सबसे पहले जो कि जिस सिटी में मैं जिस जगह पे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ के जो सोशल वर्कर्स हैं मैं पहले उनको प्रायोरिटी दूंगा उनको क्योंकि सर वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं आपकी उनकी. वर्किंग की टीम बनानी है उसके 3 पैरामीटर बता दीजिए सर पैरामीटर ये रहेगा कि मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ की नॉलेज कितनी है लोगों को जो मेरे टीम में है. दूसरी सर कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर में जो मैं वहाँ इंप्लीमेंट कर पाऊँगा. और तीसरा सर कि जो मैनेजमेंट है मैं उनके साथ मिलकर कैसे कर सकता हूँ इस एरिया का. तो वो मेरी प्रायोरिटीज़ रहेंगी सर. ओके आपने आईटी की बात की जी सर. आईटी भारत की सॉफ्ट पावर है या हार्ड पावर है सर आई थिंक सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ. मैं एग्जैक्ट मैं नहीं. भारत की सॉफ्ट पावर क्या क्या है सर इस बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. मैं इसको योग रिव्यू एक सॉफ्ट पावर है यस सर. ठीक है एनआरआई एक सॉफ्ट पावर है सर. अब आप आगे बता दीजिए सर जिससे सर मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा सर. मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा और आई विल रिव्यू इट सर. ओके ओके नो कोई तकलीफ नहीं सब सवालों का जवाब आना आवश्यक नहीं है थैंक यू सर. अच्छा आजकल अपन जैसे न्यूज़ देखते हैं चैनल्स पे है ना इस न्यूज़ चैनल आपने 2 3 4 5 देखे होंगे जी सर. आपकी फ्रैंक ओपिनियन क्या है जो न्यूज़ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी सर. इस चौथे स्तंभ के रूप में आज के जो न्यूज़ चैनल हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं
सर मेरे हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि सर न्यूज़ चैनल का जो मेन मोटिव है कि जो हमारे देश में हो रहा है वो लोग जो नागरिक हैं उनके तक कैसे पहुंच पाए। क्योंकि सर आज अगर हम देखें न्यूज़ से ही जो लोकल, अगर हम कहीं पे भी शॉप पे भी जाएं तो न्यूज़ से ही लोगों को चीज़ें पता चलती है। आपके हिसाब से जो न्यूज़ चैनल है वो सही काम कर रहा है? सर कहीं ना कहीं रेगुलेशन की ज़रूरत है, जैसे कहीं सर हेटरेट फॉर्म ना हो, हमारा पब्लिक ऑर्डर मैनेज अगर रहे। अधिकांश लोग कहते हैं कि न्यूज़ चैनल निष्पक्ष नहीं रहे, निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि न्यूज़ चैनल निष्पक्ष है या नहीं है? सर ये डिपेंड करता है कि वो जो आपकी दृष्टि से केवल। सर मेरे हिसाब से सर निष्पक्ष हैं। हम किसी एक को अगर पक्षपात आप कहेंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं फलोदी सर जो फलोदी को जिला क्यों बनाया जाए, इसके 3 कारण। सर सबसे पहले फलोदी का जो कनेक्टिविटी है उस पर हमें गौर करना होगा। सर फलोदी जो है सेंट्रल पॉइंट है हमारे बीकानेर से, नागौर से, जोधपुर से और जैसलमेर से मिडल पॉइंट आता है, जिसलिए इसे जंक्शन भी इसे बनाया गया है। तो सर कनेक्टिविटी जो है वो एक सबसे बड़ा इसका अच्छा पॉइंट है। दूसरा सर जो हमारे जिला मुख्यालय की दूरी है सर फलोदी की है 138 किलोमीटर्स, जबकि फलोदी तहसील में ही सर एक गांव आता है बड़ला, जहाँ पे सोलर पार्क का भी निर्माण हुआ फलोदी है। में पर्यटन का विकास हो जी सर। इसके लिए 3 सुझाव। सर सबसे पहले सर जो हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हमें डेवलप करना होगा बाहर। सेकेंडली सर जो सर पर्यटन जो स्थल है उनका और जीर्णोद्वार करना पड़ेगा। जैसे फोर्ट है सर हमारे वहाँ पर, लेकिन उसका सर अभी तक डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया है। तीसरा सर कि जो कि सर जो पर्यटन आ रहे हैं उनकी रहने की जो सुविधा है, होटल मैनेजमेंट जो सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अच्छा कर दिया, फोर्ट को आपने रिनोवेट कर दिया, बढ़िया होटल बना दी। जी सर। अब टूरिस्ट फलोदी क्यों आएगा? मेहरानगढ़ देखेगा। जी सर। यहाँ अच्छी होटल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी। फलोदी की यूएसपी क्या है कि टूरिस्ट वहाँ पर आए? सर फलोदी की यूएसपी सर इस प्रकार से है कि जैसे हमारे यहाँ पर सर फलोदी से 3-4 किलोमीटर गांव है खींचन, वहाँ पर सर कुर्जा बर्ड आती है। तो सर ये एक सबसे, क्योंकि इसको रिकॉग्निशन मिला है इंटरनेशनल में, तो सर अगर कोई टूरिस्ट। अच्छा, फिटनेस आपकी हॉबी है? जी सर। आर यू फिट? नो सर, राइट नाउ आई एम नॉट, बिकॉज इन लॉकडाउन सर आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, बट आई एम ऑन द वे सर। आई हैव लॉस्ट 5 to 10 kilos फ्रॉम लास्ट 3 months सर। ओके। Yes. आपका BMI बता सकते हैं? सर इट्स राइट नाउ 26, which is slightly overweight. व्हाट इज रिकमेंडेड? सर इट इज रिकमेंडेड लेस देन 18.5. ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। पोस्ट कोरोना सर टूरिज्म को आप कैसे देखते हैं? सर टूरिज्म हैज़ बिन डिसरप्टेड अ लॉट, जैसे Post हमारी corona. यस सर। उसके बाद सर क्योंकि कोरोना के बाद से सर टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन सर कोरोना की वजह से एक अभी भी एक